इसके बारे में बताइए घटना की। हम अपने सुबह हम 11:40 के ऊपर यहाँ से निकले थे। हमारे मामा जी के लड़की की सगाई थी, तो उसके लिए हम क्या है कि 11:40 की बस थी अपनी यहाँ पे घूम चक्कर से पेट्रोल पंप के सामने। तो हम यहाँ से 11:30 सीख निकले थे। वहाँ पे पहुँच के क्या हुआ कि जो रोडवेज बस है 2-3, हम वहाँ पे पेट्रोल पंप के सामने वेट करने लग गए। तो वहाँ पे 2-3 मिनट के अंदर अपनी रोडवेज बस आ गई। तो रोडवेज बस जैसे ही आई तो क्या हुआ कि मेरा भांजा था वो, तो हम पहले चढ़ने लगे उसके अंदर बस में कि भाई सीट रोक लें अपन। माता जी मेरी पीछे पीछे थी, तो हमारे तो पीछे वो हमारे चढ़ रही थी। तो उसी बीच में क्या है कि 4-5 औरतें थी घूंघट में, और 4-5 औरतों ने घूंघट के अंदर क्या किया कि हम तो अंदर बैठ गए बैग लेके, जैसे पीछे से चढ़ रही थी तो उन्होंने क्या है कि थोड़ी सी ऐसे इनको अनकंफर्टेबल ऐसे लगा के भाई धोती वगैरह थोड़ी सी इनकी टेढ़ी मेढ़ी हुई, प्लस ये मतलब इनको थोड़ा से धक्का मुक्की सी कैसे गेट के बीच के अंदर इनको दबा लिया। दबाए तो इनको क्या हुआ कि ऐसे फील नहीं हुआ, इसने अपना घूंघट है वापस से अपना पल्लू डाल लिया, डाल के फिर सीट पे बैठ गए। टिकट विकट भी कटाने लग गए। कटा कुटू के हम पहुंच गए। तो यहाँ से दादिया के बीच में हम पहुंचे थे। तो पहुंचने के बाद में दादिया के आगे पहुंच गए तो मेरी मदर बोली कि ये क्या हुआ, मेरी चैन नहीं दिख रही है। तो चैन नहीं दिख रही तो हमने गाड़ी वाले को रोका कि भैया चैन दिक्कत हो गई हमारे। तो उसने क्या है कि बोला ठीक है आप एक काम करो, पिपराड़ी सर्किल उतर के वापस हमारे साथ ही आ जाना। तो बोला दूसरी जो बस है उसके अंदर आप बैठ के वापस आ जाना वहाँ पे अपन। तो हमने भी यही सोचा। तो हमने क्या है कि एक बार पड़ोस में मेरी माता जी को ऐसे शक हुआ कि पड़ोस वाली जो बैठी है इसने ले ली होगी। तो फिर मेरे मामा जी वगैरह आ गए वहाँ पे, उन्होंने चेक वगैरह कराया। तो वहाँ पे उन्होंने मतलब चेकिंग में महिला थाना वगैरह सब आ गए थे सीकर में ही। तो उन्होंने चेक कराया तो उनमें हमारे को कोई दिक्कत नहीं मिली। फिर यहाँ पे आए, आके हमने FIR वगैरह नहीं हुआ। फटाफट मेरे को याद आ गया कि वहां पर वो धक्का मुक्की हुई ना, वही निकली अपनी। तो वो एक थोड़ा सा भ्रम था वो तो दूर हो गया। और फिर वो माइंड करते तो मेरे को पता ही चल गया कि आज अपन ने तो वहां खो दिया, क्योंकि मेरे को भी इतने 65 साल का अनुभव हो गया। सबको कोई आते जाते हैं बच्चों, उनको पढ़ा कर भेजती हूँ, ऐसे जाना, ऐसे करना, ऐसे उतरना। मैं खुद ही हो जाऊंगी। ये तो मेरे तो फिर कितनी चैन पहन रखी थी? 2 थी। एक तो बहू की पहन रखी थी, बहू ड्यूटी पर रहती है। तो मैंने सोचा फंक्शन में आएगी तो ऐसे तो रोज तो गले में पहन कर जाती नहीं है, तो अपन ले चलते हैं, एक उसको पहना देंगे अपन, एक अपन ने पहन रखी है। इतना बड़ा फंक्शन है तो थोड़ा तो हल्का फुल्का चाहिए। डेली ना रुमाल में अंदर लेकर जाती हूँ। आज वो घबराहट समझो या कुछ हो नहीं समझो, कुछ भी हो, तो उस वजह से। जैसे कि बताया आपने कि एक साथ जुट हुआ वहाँ पे, गैंग थी वो। मैंने इसको चढ़ते ही बोला 4-5 महिलाओं ने एक साथ ही मतलब आपको क्या करेंगे एक साथ ही। मैंने इसको चढ़ते ही कहा कीर्ति ये इतनी भीड़ यहाँ से कब आ गई, अभी तो थी नहीं है, इतने कहाँ से आ गए ये लोग। अरे और एक बात और कही मैंने कहा ये लोग अपने एरिया के से नहीं लगते हैं सब, ये कहाँ से आ गए इतने। और वो लोग जो 2 लेडीज थी ना, आगे भी उसने रोका मेरे को, 2 खड़ी हो गई आगे, नहीं इधर किसकी नहीं इधर। और एक मेरे बीच के दोनों हाथ के नीचे से निकलकर और इधर मेरी गर्दन के टच होती है। मेरा पल्लू वगैरह, मेरा पूरा बैलेंस उस लेडीज ने बिगाड़ा। पर मैं वो बैलेंस बनाने में लगी, मैंने ध्यान ही नहीं रखा। इन बच्चों से मिलने की खुशी, इनको याद रही है, हो रहा था कि अपन चलेंगे और इनको बुलवाएंगे। कीर्ति अपन चलते हैं, इनको रोड पर ही बुलवा ले, अब तू फोन कर दे। तो बोले मम्मी पहले अब बस तो देख कितनी बजे की मिलेगी, अपने को फिर ही फोन कर देंगे। तो वो मेरी तो सुध भूल गई, इनमें लग गई। अरे वो दोता था साथ में, तो बस वो खुशी थी, वो खुशी है वो बस बदल गई। तो फिर उसके बाद में जैसे आप लोगों को पता लगा कि नवलगढ़ में ऐसा हुआ था कि एक साथ गैंग थी वहां पर, गैंग थी वो पूरी, मतलब याद जैसे ही ये हुआ ना वैसे पता तुरंत मेरे दिमाग में आ गई कि यार वो मतलब धक्का मुक्की करी। वो 2 औरतें तो आगे आके हाथ से रोक ली मेरे को, 2 पीछे से रोक ली और एक बीच में आ गई, बीच में गेट में ऐसे आ गई। तो उससे क्या हुआ कि पूरी तरह अगला ऐसे देखे कि मेरा उसमें उस चक्कर में वो रगड़ता मार के आ गई। अब तू जल्दी चल अपने नवलगढ़। वो उन लोगों ने निकाली और किसी ने भी नहीं निकाली। तो फिर यहाँ पर नवलगढ़ आकर कोई CCTV फुटेज? हाँ वो तो हमने तुरंत ही क्या किया कि जैसे नहीं हमने क्या किया कि पुलिस में आए, पुलिस में एप्लीकेशन दी, साथ में पुलिस की टीम तुरंत हमारे साथ ही चली गई। और जाके उन्होंने पहले पेट्रोल पंप अपना है उसके फुटेज में देखा, देखते ही दिख रही है कि भाई वो 4 औरतें हैं, पीछे बैग लटका रखे हैं, सामने ही जस्ट पेट्रोल पंप के जो सामने ही है, सामने ही पेट्रोल पंप के जहाँ पे अपना अभी नया बस स्टैंड आ गया, मतलब बस जहाँ पे रुक रही है अभी, बस वहीं की फुटेज उन्होंने क्या है दिखाया। तो उसके अंदर 4 दिख रही है हमारे को। और 4 दिख के फिर जैसे ही उन्होंने बस ली, फिर उसके बाद में उन्होंने क्रॉस करके झुंझुनू साइड में गई है। वो झुंझुनू की बस जिधर अपनी जाने वाली है जो रुकती है,
फिर वहां पे हमने फिर पुलिस वाले भी साथ में थे हमारे, सारा स्टाफ। तो धीरे धीरे करते हमने देखा कि भाई 1:30 बजे की ट्रेन जाती है, उन्होंने बोला तो रेलवे स्टेशन की तरफ चली गई होगी। तो उन्होंने क्या है कि फिर रेलवे स्टेशन की तरफ के सारे ये जितने भी कैमरे हैं दुकानों के खंगाले, तो वहां भी नहीं मिली। फिर शाम को हमारे को एक कैमरा, ये टायर वाली जो दुकान है उसका एक और दुकान का पता चला, उसमें पता चला कि भाई वो टेम्पो में बैठ के और अपनी झुंझुनू की तरफ बस स्टैंड की तरफ जा रही है। और वही चारों ऐसे जोर के सबके पीठों पे बैग, चारों के पीठों पे बैग है और चारों एकदम ऐसे एक जो हमारे साथ 2 थी 35 के कम उम्र की है ना, 5'3" के आसपास हाइट है उनकी, हाइट भी ज्यादा नहीं है। तो अभी पुलिस वाले क्या आश्वासन? हेल्थ और हाइट, पुलिस तो ये बोल रही है कि भाई देखो कोशिश कर रहे हैं क्या हमारी। दूसरी चीज FIR उन्होंने दर्ज कर रखी है, नंबर हमारे को दे दिए और उसके ऊपर बोला हम कार्रवाई करेंगे। तो पुलिस ने तो यही आश्वासन है, मेहनत तो की यही कमाई है, कोई हमारे तो कोशिश सब सर्विस वाले मेहनत का लगाया। मेरे को तो आशा है कि अपनी मिलेगी, मिल जानी चाहिए। देखो अगर मिल जाए तो बढ़िया ही है कि तुरंत ही, जैसे अगर पुलिस थोड़ी अगर करे उनकी धरपकड़, क्योंकि ये तो ऐसी चीज है कैसे मान के चलो कि ये एक ही बार नहीं हुई है ये चीज, ये पहली बार मैं तो ऐसे नहीं देख रहा। हमारे पड़ोस में है पीछे ही, उनकी भी तोड़ ली ऐसे ही बस स्टैंड, उनका बस स्टैंड डिपो के सामने बैठी वो झुंझुनू जाने के लिए, वहां पे तोड़ ली उनकी। तो मतलब ये गिरोह चलता है और गिरोह को पकड़ना इसलिए जरूरी है कि आने वाले दिन में भी आपको दिक्कत करेगा। कैसे क्या, बाकी वहां से भीड़ आती है और ये इनका रोज का काम है। वहां पे जब तक इनकी धरपकड़ नहीं करोगे, क्योंकि इनके तो हौसले ही बुलंद है एकदम, चैन गवर्नमेंट के लगे हुए हैं, नगर पालिका के वो चारों कैमरे खराब, घूम चक्कर में 4 कैमरे हैं, चारों काम नहीं चारों करते, खराब है, कोई काम नहीं कर रहा है कैमरा। तो उनकी क्या है कि कैमरे वगैरह रहते। और दूसरी चीज, अगर उन कैमरों की जगह और भी दूसरी जगह अगर गवर्नमेंट कैमरे लगवाए तो हो सकता है कि मतलब इन चीजों को बहुत क्लियरिटी से आ जाते, वो टेम्पो वगैरह को इजीली पकड़ सकते हैं, क्योंकि कैमरे के अंदर है तो पकड़ सकती है कोई भी। लेकिन अभी कोई अपने पास में है कि अगर कैमरों का सुराग लगा के भी जाए तो कहाँ तक जाओगे। लेकिन आने वाले दिनों में भी काम और होगा, ये भी चीज तय है। कैसे गए, इनको अगर रोकेंगे नहीं, कहीं पे इन पे लगाम नहीं लगेगी तो ये तो चैन तोड़ेंगे। और मैं बता रहा हूँ कि ये तो चलो हम है जिन्होंने रिपोर्ट कर दी, ऐसे ऐसे पब्लिक है 50-60% तो जो रिपोर्ट ही नहीं कर पाते बेचारे। ये था तब कान के किसी के कान के तोड़ लिए, रिपोर्ट ही नहीं। हम कहाँ घूमे, कोई बड़ा अब ये बुजुर्ग है, मैं यहाँ पे था तो भागा दौड़ी कर ली, उन्होंने भी रिपोर्ट लिख के, पुलिस ने भी भागा दौड़ी करी, ऐसे नहीं है, पुलिस ने भी पूरा मतलब कल तो सहयोग दिया और वहाँ पे आज FIR भी करी। उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि भाई हम आगे कार्रवाई करेंगे इसके ऊपर। लेकिन कार्रवाई बहुत जरूरी है, नहीं तो ये आने वाले टाइम के ऊपर त्योहारों हुए, चाहे अब त्योहार भी आने वाले हैं, शादी आने वाली है, ब्याह शादी चालू होगी तो ये तो तोड़ेंगे। तो अरे ये तो इनका गिरोह, इनके ऊपर कोई शक भी नहीं, आदमी हो तो कोई आदमी पकड़ के हम पकड़ भी ले, अरे ये तो घूंघट में रहती है, वो भी नहीं पता चलता। कई पास वाले बोल रहे हैं कि है ना, ये बॉयज लोग ये है कि आंटी जो ये ऐसे कपड़े पहन के रखते हैं कि हम बहुत बार देखते हैं, बॉयज हो हैं कि आपने ध्यान किया नहीं, हम क्यों करते इतना ध्यान, में तो चढ़ रही थी। मतलब जब सीधी सी चीज है कि कोई भी आदमी जैसे तो मैं तो मेरी चैन का ही चढ़े अपन, तो अब कैसा था अपन तो जब देख के पहले आदमी देखता है कि बस के अंदर चढ़ रहे हैं तो हमारे को सीट रोके, वो आदमी का चेहरा नहीं देख पाता। दूसरी चीज, ऐसी चीजें कभी अपना कभी जिंदगी में नहीं हुआ। अब 60-70 साल मेरे पिताजी वगैरह की एज हो गई, जिंदगी में भी कभी ऐसा कोई काम नहीं कि भाई चैन ले गए, कोई अंगूठी ले गए, कोई संभालने वाला संभालने वाले। बहुत ही यही है कि हमारी तो प्रशासन से यही अपील है कि पुलिस कार्रवाई करी जाए और जितना भी हो सके उनकी दर दबोच करके पकड़ के और गेणो मारो दिवाए जाओ। मतलब जो कि चैन है वह बरामद करी जाओ, 70 ग्राम की 2 चैना विद पेंडल, 7 लाख रुपए हो गए फंक्शन की वजह से। 7 लाख रुपए कॉस्ट होती है, मतलब लगभग बता रहा हूँ आपको, आज 1 लाख रुपए 10 ग्राम का है तो 7 लाख रुपए की लगभग 70 ग्राम चैन है। वो एक तो 40 ग्राम की है, एंगेजमेंट की थी और मेरी 30 ग्राम की है। और फंक्शन में ऐसे सोचा ज्यादा तो ना सही है, एक चैन वो भी ड्यूटी पर बिना पहनने जाती है गले में, तो कम से कम एक ही गले में ये तो होना, इस से ले गई और जल्दबाजी में और बच्चों के इसमें सब कुछ भूल गई।